हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी वन के कमी से होता है। विटामिन बी वन के कमी से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी वन का जो है वो रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन और इत्यादि ये सब में विटामिन बी वन पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसका सूत्र जो होता है विटामिन ए का वो क्या होता है रेटिनॉल का? तो C2OH2Q OH। ठीक है, और ये गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और ये जो है रोग जिस व्यक्ति को होता है उसको रात में दिखाई नहीं देता है। अब देख लेते हैं विटामिन सी के बारे में। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो C6H8O6। ठीक है, अब देखिए इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और ये खट्टे रसदार फल में पाया जाता है, जैसे आंवला, टमाटर, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है। और गर्म करने पे विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। समझ गए? अब विटामिन बी 12 के बारे में देख लेते हैं। विटामिन बी 12 के बारे में समझ गए? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन है। और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और आरबीसी के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये ज़्यादातर मांस, लीवर, दूध इत्यादि में पाया जाता है। और इसके कमी से क्या होता है कि इसके कमी से शरीर में ब्लड का कमी हो जाता है। और वर्षा के जल में विटामिन बी 12 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में दांत होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमोडोंट। क्या हो जाएगा? होमोडोंट। मेढक में एक ही प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसको होमोडोंट कहते हैं। होमोडोंट। ठीक है, और ठीकोडोंट। ठीकोडोंट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि ऐसे दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं उसको ठीकोडोंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य हो गया। ठीक है, अब हेटीरोडोंट। हेटीरोडोंट क्या होता है? तो वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटीरोडोंट कहते हैं। समझ गए? अब मनुष्य के दांत हेटीरोडोंट होने के कारण ये 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए कौन कौन सा होता है? तो पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलियर, चौथा मोलियर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ऑप्शन ए, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, अब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। समझ गए? और फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज देख लेते हैं। तो फ्रक्टोज क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, इसी को फ्रुक्टोज कहते हैं। और जनरली ये शहद में पाया जाता है। समझ गए? और क्या होता है कि कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा जो होता है वो सेक्रिन होता है। समझ गए? लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, और ये जो बर्फ उद्योग में काम आता है। समझे? अब सुक्रोज के बारे में देख लेते हैं। सुक्रोज। ठीक है, अब सुक्रोज जो होता है वो मोनोसेक्राइड होता है, और ये 2 अणु मिल के बनता है, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, और प्लस ग्लूकोज, ये दोनों जब मिलता है तो ये एक माल्टोज बनता है। समझ गए? और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों जब मिलता है तो सुक्रोज बनता है। समझ गए? और ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, ये दोनों जब मिलता है तो लेक्टोज बनता है।
समझे। अब देखिए ग्लेक्टोज क्या होता है, ग्लेक्टोज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है, ये सबसे सिंपल स्टेज है, क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH2O और क्या होता है, 2 होता है, समझे। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का शिखर बना होता है, तो दांत का शिखर किससे बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंटाइन का होता है, समझ गए। बोलता है कि दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो एनामेल कहते हैं। दांत के बाहरी परत को एनामेल कहते हैं। और ये जो हम लोग का शरीर का सबसे ही कठोर भाग है, सबसे ही कठोर भाग है। और दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। अब देखिए एक होता है कार्टिलेज और एक होता है काइटिन। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है कि ये मुलायम एवं लचीला होता है और नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है कार्टिलेज। और काइटिन जो होता है वो कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है और ये बहुत ही कठोर होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्विक रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। अब देखिए स्कोर्बिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H8O6। ठीक है, अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, समझ गए। अब विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या क्या होता है, तो ये खट्टे रसदार फल में पाया जाता है, जैसे में नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, समझ गए। अब देखिए विटामिन के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। ठीक है, और ये जो है हरी पत्तेदार सब्जी में और टमाटर, पनीर, ये सब में पाया जाता है, समझ गए। विटामिन के का कमी से रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, ये नहीं जमता है, समझ गए। और विटामिन ई के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन ई के बारे में जान लेते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। क्या है, टोकोफेरोल। और ये भी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि सब में पाया जाता है। और इसके कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति का कमी हो जाता है। अब विटामिन डी के बारे में जान लेते हैं, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। और ये अंडा में, मक्खन में, मछली का तेल में, सूर्य के धूप में पाया जाता है, समझ गए। और इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमोमलेसिया हो जाता है, ऑस्टियोमोमलेसिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एंजाइम होता है। क्या होता है, एक प्रकार के एंजाइम होता है। बोलता है कि प्रोपेप्सिन स्टमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है। ये जो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है यानी कि बदलता है। और सभी एंजाइम प्रोटीन होता है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अब हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। तो हार्मोन बोलता है कि यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है और बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है, यानी तो बॉडी के निर्माण में सहायक होता है, समझ गए। अब विटामिन क्या होता है, तो विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है, हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है, तो इसका संग्रह होता है यकृत और मांसपेशियों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, समझ गए। यकृत जो है वो बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, समझ गए। और यकृत में गड़बड़ी के कारण, यकृत में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है जिसके कारण प्लीहा रोग होता है, समझ गए। और यकृत में ही पित्त रस मतलब बाइल जूस का निर्माण होता है, समझ गए।
और ये जो यकृत है वो विषैले पदार्थ को भी नष्ट करता है और इसमें ही यूरिया का निर्माण होता है। और यकृत में ओल्ड आरबीसी को नष्ट कर देता है। यकृत क्या करता है? ओल्ड आरबीसी को नष्ट कर देता है और इसमें कुछ विटामिन संचित रहता है, जैसे हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब संचित रहता है। समझ गए? अब स्प्लीन क्या होता है? तिल्ली। तो स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी बोला जाता है, ठीक है, ब्लड बैंक। और आरबीसी जो है यहीं आके मरता है, इसीलिए बोलता है कि आरबीसी का स्प्लीन जो है वो कब्रगाह है। क्या है? कब्रगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो दांत इनामेल को कठोर करता है? जो दंत है वो इनामेल को क्या करता है? तो कठोर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। ऑप्शन बी, फ्लोरीन। समझ गए? फ्लोरीन के कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नाम रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब देखिए कैल्शियम के बारे में जानते हैं। तो कैल्शियम जो होता है वो दांत में कैल्शियम फास्फोट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, ये सब तत्व पाया जाता है। समझे? अब मनुष्य के दांत एवं हड्डी में यानी बोन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। समझे? अब आयोडीन के बारे में जानते हैं। तो आयोडीन जो होता है वो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है और इसके कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्या होता है? घेंघा रोग। समझ गए? अब सोडियम के बारे में देख लेते हैं। तो सोडियम जो होता है वो पेशियों के संकुचन में सहायक होता है और क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है और ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है तो सोडियम करता है। सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करना। समझे? पित्त जो है वो भोजन को क्षारीय बनाता है और पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या होता है कि पित्त में पाया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में विटामिन ई के कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन ई के कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गया? बोलता है कि पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कमी से होता है। विटामिन ई के कमी से होता है। और पानी में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन सा है? तो बी है और सी है। बी है और सी है। तो किसमें है ये? पानी में। समझ गए? और वसा में घुलनशील जो होता है विटामिन वो होता है ए, डी, ई और के होता है। समझ गए? चलिए